बेटा खाया ही है तो पीते जा रहे हैं ना। अच्छा। इसी ने हजम करना है। ये अगर नहीं पियेंगे तो वो तो फिर जाहिर है देर लगेगी थोड़ी। मुझे मज़ा आया इसका खाने का, तो दिल यही करता है और हम जहाँ भी जाते हैं इकट्ठे ही जाते हैं, तो इंशाल्लाह दोबारा फिर आएंगे यहाँ खाने के लिए इंशाल्लाह। अच्छा, इलियास दुम्बा कढ़ाई के नाम एक गाना हो जाए, कोई एक दो लाइनें। गाना अब इसमें क्या दुम्बा कढ़ाई। बेटा कोई गा रहे हैं। जी नाजरीन, इस टाइम बंद कराना है अगे तो बंदा पूछे तेनू बतखा वड्डन कि हर जगह का अपना अपना टेस्ट है। अब खींच के लाया करेगा यहाँ। वेरी गुड। आज हम पहली मर्तबा ये गुलशन रावी की जो ब्रांच है इस्मत महमूद साहब की, हम आज पहली मर्तबा आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंसूर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाजरीन, जैसे ही सर्दी का मौसम आया, मौसम चेंज हुआ, वैसे ही लोगों ने बाहर के फास्ट फूड, मछली, इलियास दुम्बा कढ़ाई का रुख किया। जैसे ही हम भी आज अचानक बाई चांस आए तो हमें यहाँ पे देखने को मिला कि पाकिस्तान के बहुत ही फेमस एक्टर और सिंगर मौजूद हैं और हमें वो देख के हमें भी दंग रह गया। और आइए आपको भी उनसे मुलाकात करवाते हैं कि वो इलियास दुम्बा कढ़ाई पे क्या करने आए हैं। अच्छा, क्या ख़ास वजह है कि आप इलियास दुम्बा कढ़ाई पे आते हैं? यार इसकी मेन वजह ये है कि इनको, आपको पता है कि इनका टेस्ट बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और दूसरी की मेन रीज़न ये है कि इतना बड़ा सबूत आपके सामने बैठे हुए हैं, इस तरह की इतने बड़ी हस्तियां जब आके खा रही हैं तो हमारा तो फिर बनता ही है ना यहाँ पे। तो अशरफ खान साहब मौजूद हैं, तो उनसे पूछेंगे वो उनको कैसा लगा यहाँ पे आके। जी अशरफ खान साहब, माशाल्लाह पीते जा रहे हैं, खाया कितना है? बेटा खाया ही है तो पीते जा रहे हैं ना। अच्छा। इसी ने हजम करना है। ये अगर नहीं पियेंगे तो वो तो फिर जाहिर है देर लगेगी थोड़ी सी। ये जूं पीते जा रहे हैं साथ साथ, वो पता नहीं चल रहा कि दुम्बा कहाँ चला। अच्छा, कितनी कढ़ाइयाँ रगड़ी हैं कि आप पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं? एक ही रगड़ी हमने बड़ी मुश्किल से, क्योंकि हम खाना बहुत कम खाते हैं। अच्छा। हाँ, रोटी वगैरह कम। ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा में फ़र्क? बेटा ऑन कैमरा भी वो तो पता चलता है। अच्छा। कि कम खाने वाले हैं कि ज़्यादा खाने वाले हैं। अच्छा। मगर बहुत अच्छा। और इलियास की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ जब आप बना रहे थे वहाँ से, कि इनकी जो चारों पांचों ब्रांचें जितनी भी हैं, हम सबसे जाके खाते हैं। ट्रकों के अड्डे पे भी जाते हैं, नहर पे भी जाते हैं। अच्छा। और कहाँ है, गुलशन रावी आए हैं। इस टाइम आप गुलशन रावी में आए हैं। फेज़ 5 जाते हैं। तो ये देखो बेटा, जो किस्मत में लिखा होता है ना वो होता ज़रूर है। जो आपके किस्मत में लिखा है, आपकी ख्वाहिश थी कि आप कहते थे कि यार मैं कभी इस तरह फनकारों के साथ बैठा होऊंगा, मैं फनकारों के साथ बैठा होऊंगा, कभी मैं ऐसा, ये आप सोचते थे। बिल्कुल। हमने कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन हम ही आपके साथ बैठे होंगे। लेकिन नहीं बेटा, बड़ी खुशी हो रही है। मुझे पता ही इन्होंने मजाक किया, ये देख ले इन्होंने प्यार हुआ बेटे। तो बस ये जो लिखा होता है किस्मत में वो बेटे हो, मेरी किस्मत में ये लिखा था। बेटा कुछ भी हो जाए वो होके रहना है। बिल्कुल। अच्छा खालिद भट्ट साहब, आप भी माशाल्लाह पाकिस्तान का एक सरमाया है, बहुत कामयाब फनकार हैं। आप इलियास दुम्बा कढ़ाई पे आए गुलशन रावी की ब्रांच में, कैसा लगा? कितनी कढ़ाइयाँ रग रही हैं? देखो बेटा, चूँकि मुझे इस्मत महमूद साहब ने मेहमान के तौर पे बुलाया हुआ था, इसलिए हमने एक ही कढ़ाई खाई है। वो रगड़ी तो वो जाती है जिनके पास पैसे नहीं थे, वो कहते नहीं साड़ियाँ रगड़ के साफ़ करके जाएगा करके जाना। तो चूँकि हम मेहमान थे, हम 10 भी कढ़ाइयाँ खाते तो हमसे रगड़वाई ना जाती। असल में टेस्ट के बारे में बताएं कि टेस्ट कैसा है? देखिए, सारी उम्र गुजर गई है, अब हम क्वालिटी के पीछे या क्वांटिटी के पीछे नहीं भागते, हम सिर्फ और सिर्फ जायके के पीछे जाते हैं। और जायका अपने घर में ना हो तो हम अपने घर का खाना भी नहीं खाते। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतना लंबा सफ़र करके अगर आए थे तो उससे बढ़ के हमने जायका पाया। वो टेस्ट ही आपको खींच के ले आया? नहीं, अब ये असल में है कि हर जगह का अपना अपना टेस्ट है। अब खींच के लाया करेगा यहाँ। वेरी गुड। आज हम पहली मर्तबा ये गुलशन रावी की जो ब्रांच है इस्मत महमूद साहब की, हम आज पहली मर्तबा आए हैं। लेकिन अब हम सबको ये बताएंगे और जो भी हमें बर्दाश्त करेगा, हम कहेंगे जी असी उतो खाते हैं, वो फिर इत्थे सानू खवाउण वास्ते। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ कि पैसिਆਂ ਦੀ खान ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ बेटा किन्ने लेके आना बेटा, फीस जमाना को लेके आंदा, को लेके आंदा नाल। तुसी तेरे नाल आए होंदे तुसी भी नहीं सी आना। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा हमारे साथ आ गए हो। खालिद बेग साहब भी मौजूद हैं, बहुत कमाल की आवाज़ है, बड़े कमाल के सिंगर हैं। इनसे भी पूछते हैं कि इन्होंने इलियास दुम्बा कढ़ाई को कैसा पाया। सवाल कर मेरा बेटा कर, खालिद बेग साहब ਨੂੰ कर। खालिद बेग साहब से हम पूछते हैं कि इलियास दुम्बा कढ़ाई पे आके उनको कैसा महसूस हुआ। जी इलियास जुम्बा पे आके एक तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ है, लेकिन असल बात ये है कि जो ये दोस्तों की मोहब्बत और शफ़क़त साथ ले आती है ना, और उसमें फिर यहाँ आके जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं बाहर से खाना बहुत कम खाता हूँ, बहुत यानी कि बड़े बड़े होटलों में खाना नहीं खाता, घर जाके खाता हूँ। लेकिन यहाँ खाना खा के मुझे मज़ा आया, और क्योंकि इसमें कोई मसाला जात और ये वो चीज़ें नहीं है, अपनी ही वो उसमें जो घी वगैरह है वो उसका अपना ही होता है, तो लिहाजा जो मुझे मज़ा आया इसका खाने का, तो दिल यही करता है। और हम जहाँ भी जाते हैं इकट्ठे ही जाते हैं, तो इंशाल्लाह दोबारा फिर आएंगे यहाँ खाने के लिए इंशाल्लाह। अच्छा इलियास दुम्बा कढ़ाई के नाम एक गाना हो जाए, कोई एक दो लाइनें। गाना अब इसमें क्या इलियास दुम्बा कढ़ाई। बेटा तू ही गा रहे जी नाजरीन इस टाइम बंद कराना है अगे तो बंदा पूछे तेनू हाँ तेनू बतखा वड्डण मेरा बेटा मैं तो तेनू बड़ा समझदार समझदा ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ नहीं सी सोचा कि वो तेरे नाल बैठे होंगे बेटा। जी नाजरीन ये तो इन्हों का प्यार है इनकी अपनी जगह। बेटे ये खाने माने दुनिया में खाते हैं, सभी खाते हैं, कोई ये खाता है, कोई वो खाता है, कोई फास्ट फूड खाता है, कोई ये देखना ये चाहिए कि इसमें खुलूस कितना शामिल है। और ये जो ऑनर बैठे हुए थे असमत साहब हमारे साथ, इन्होंने इस कदर उसमें खुलूस डाला हुआ था कि उसका जो मज़ा था वो 4 गुना ज़्यादा हो गया। थैंक यू वेरी मच। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगले होटल में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।